Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन शानदार तेजी के नाम बुल ग्रिप में आया मार्केट और जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हुई है अगस्त सीरीज की। पहले ही टिक में 17,000 के लेवल को निकाल दिया। 150 पॉइंट्स का गैप अप आज के सत्र में था। निफ्टी का ओपन था 17,079 के लेवल पे। उसके बाद थोड़ा डिप आया था, 17,018 के लेवल पे पहुंचे थे। निफ्टी बैंक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां पर शार्प डिप था, लेकिन दोनों ही इंडाइसेस संभल गए और निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप बिस्तक व्यूअर्स के लिए, वो है 5 पैसा की ओर से, जिसका नाम है लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तरीका यह है कि अपना डीमैट अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके लिए आपको विजिट करना होगा www.5paisa.com पर, और वहां पर डिटेल्स फिल करते समय आपको एक कूपन कोड लगाना है LNT2100 और आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स के बारे में आपको जानकारी दें तो आपको मिलेंगे 2100 रुपए के बेनिफिट, जिसके दो हिस्से होंगे। पहला, आपको 100 रुपए के फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे जिसके जरिए आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, और दूसरा, आपको 2000 रुपए के डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे, वो भी टॉप ब्रांड्स के। तो देर मत कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, विजिट कीजिए www.5paisa.com पर और कूपन कोड LNT2100 लगाना ना भूलें। आज के दिन का हाई निफ्टी का है 17,172, क्लोजिंग है 17,158 की। 228 पॉइंट्स का तगड़ा गेन निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 113 अंक ही बढ़ पाया। 37,491 के लेवल की क्लोजिंग है और सेंसेक्स 712 अंक चढ़कर 57,570 के लेवल पे बंद हुआ है। जो कंट्रीब्यूशन सबसे सॉलिड दे रहे थे उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC ट्विंस और सन फार्मा थे, लेकिन निफ्टी के आज 43 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और मात्र 7 शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। जो सबसे तेज चला वो था SBI लाइफ। SBI लाइफ के नतीजों ने मूड माहौल सुधार दिया पूरे इंश्योरेंस सेक्टर का। और SBI लाइफ पे जब बाजार ओपन होने वाला था तो दो रिपोर्ट्स आई इनफैक्ट। एक थी सिटी की जिसमें टारगेट दिया गया 1665 का, और गोल्डमैन सैक्स 1400 के लक्ष्य के लिए। दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी। नतीजा यह हुआ कि 8.5% का एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में जंप SBI लाइफ में आ गया। इसके अलावा टाटा स्टील 7.5% चढ़ा, कल भी चढ़ा था। स्टॉक स्प्लिट के बाद देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। हिंडाल्को 6% चढ़ा आज। सन फार्मा 5.5%, नतीजों का दमदार इंपैक्ट देखने को मिला। और कोल इंडिया दिन की ऊंचाइयां छूता छूता बंद हुआ है, 4.5% की तेजी यहां पर। जो नहीं चला वो था डॉक्टर रेड्डीज। बाजार को नतीजे पसंद नहीं आए, ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री भी उतनी एक्साइटिंग नहीं थी, 4% टूट गया। रिलेटिवली इस हफ्ते सबसे अंडर परफॉर्म ये स्टॉक रहा है। SBI, कोटक बैंक, डिविस लैब्स और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। F&O गेनर्स में आप पाएंगे SBI लाइफ को। आज तो जो एक्यूमुलेशन था और ट्रेडर्स की पोजीशंस पॉजिटिव साइड पे बनती चली जा रही थी। इसके अलावा टाटा स्टील, ये दोनों ही स्टॉक्स खैर निफ्टी के भी टॉप गेनर हैं। लाल पाथ लैब्स, इन्फो एज और GMR इंफ्रा, यहां पर 6.5% से 7.5% के रिटर्न मिले हैं। वायदा कारोबार पे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी। F&O लूजर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, नतीजों का इंपैक्ट नेगेटिव पड़ गया, 5.5% टूट गया स्टॉक। इंटेलेक्ट 5.5% टूटा है। M&M फाइनेंशियल 5% ज्यादा टूटा है। IB हाउसिंग और डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर था आज रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस वाला दिन। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे है मेटल्स, बहुत बीटन डाउन स्ट्रक्चर्स, लेकिन अब जब चलना शुरू हुए हैं तो बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जो चाल बनी है उसमें टाटा स्टील की लीडरशिप तो है ही, इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प 6%, हिंडाल्को 6%, स्टील अथॉरिटी 4.5%, JSL 4%, वेदांता 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल का दिन आया, 4.5% चढ़ गया। ONGC जिसकी बहुत पिटाई हो चुकी है, निचले सरों से आया रिवर्सल, 3% संभल गया। HPCL लगभग 3% और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के सत्र में चढ़ा है 2%। ऑयल इंडिया और BPCL जैसे स्टॉक्स में भी आज हरियाली देखने को मिली। लेकिन फाइनेंशियल्स, और जैसे मैंने बात की थी कि इंश्योरेंस सेक्टर पे आज तगड़ी खरीदारी हुई है। SBI लाइफ तो चला ही 8.5%, लेकिन उसके बाद आप देखिए ICICI प्रू लगभग 4.5%। इसके अलावा HDFC लाइफ 4% से ज्यादा चढ़ गया। ICICI जनरल इंश्योरेंस और बजाज फिनसर्व, ये तो खैर एक्टिव हैं ही, पूरा ही इंश्योरेंस सेक्टर आज बस कर रहा था। चोला फाइनेंस, HDFC, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और REC लिमिटेड फाइनेंशियल स्टॉक्स, इनमें कुछ हरकत देखने को मिली। IT स्टॉक्स में लोअर एंड से जो खरीदारी हुई है उसमें है एम्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज जिसमें 3% से 3.25% के रिटर्न है। माइंडट्री, विप्रो और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी आज हरियाली देखने को मिली। इन्फोसिस का सहारा मिला आज मार्केट को। 52 हफ्ते की ऊंचाई बहुत सारे स्टॉक्स छू रहे हैं, ये है बेहतर बात। तो तकनीकी तौर पे मार्केट जो 3 महीने की ऊंचाई पे पहुंचा है, अब 52 हफ्ते की ऊंचाई बहुत सारे स्टॉक्स छू रहे हैं, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, अशोक लेलैंड, ब्लू डार्ट, सब 1 साल की ऊंचाई पे हैं। कोल इंडिया, कमिंस, GE शिपिंग, आइनॉक्स, नवीन फ्लोरिन, ये तमाम स्टॉक्स 52 हफ्ते की ऊंचाई पे दिखाई देंगे आपको। पेज इंडस्ट्रीज, PVR, SBI लाइफ,
शेफलर, एसकेएफ इंडिया और टीवीएस मोटर में वेल्थ जनरेट हुई है और यहां पर 1 साल की ऊंचाई पे हो रहा है कामकाज। मिड कैप कैटेगरी में ही आज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से जुड़ी कंपनियां हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और देवयानी इंटरनेशनल, इनके स्टॉक्स में दमदार एक्शन था। 8% से 0.9% चढ़ गए। शेफलर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, वेरॉक और फिनोलेक्स केबल्स जैसे स्टॉक्स में लगभग 0.7% से 7.5% के रिटर्न बैठे हैं। इस हफ्ते में मार्केट्स तो कंप्लीटली आउटशाइन कर ही रहा था। क्या कुछ नहीं हुआ इस हफ्ते में? सबसे बड़ा इवेंट जो था वो एफओएमसी की पॉलिसी मीट ही थी। ब्याज दरें वहां पर तो बढ़ गई अमेरिका में, लेकिन हमारे मार्केट में हो गया ब्रेकआउट और इस हफ्ते निफ्टी पे 2.5% से ज्यादा के रिटर्न बैठे हैं। निफ्टी बैंक 2% चढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन वीकली गेनर्स में आप पाएंगे 2 स्टॉक्स को जो डोमिनेट कर रहे थे निफ्टी को, वो था बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व 18% चढ़ गया, नतीजे दमदार थे ही, उसके अलावा बोनस और स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट ड्राइव कर गई स्टॉक को। बजाज फाइनेंस 15% चढ़ा। टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ 11% से 15% चढ़े एक हफ्ते में और इंडसइंड बैंक 0.15% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी वीकली लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज इस हफ्ते कंप्लीटली बाजार में अंडर परफॉर्म कर गया, नतीजे भी बाजार को एक्साइटिंग नहीं लगे हैं, 6.5% टूटा है। इसके अलावा ऑटोज, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, एम&एम जो सबसे मजबूत थे वहां पर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अब जो बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं वो ऑटो नंबर्स, जो जुलाई के ऑटो नंबर्स आने हैं उनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है। मिड कैप वीकली गेनर्स में कमाल हुआ है नवीन फ्लोरिन में, यहां पर लगभग 0.16% के रिटर्न बैठे हैं इस हफ्ते। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जिस तरीके से आज हरकत थी ये टॉप गेनर्स की सूची में आ गया। भारत डायनेमिक्स, शेफलर और मेट्रो ब्रांड्स 11% से 12.5% 1 वीक का रिटर्न है, लेकिन गिरावट भी थी। चढ़ते बाजार में जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे वो भी देखने जरूरी हैं, तो उसमें तनला प्लेटफॉर्म्स आता है, 26.5% टूटा है। जोमैटो का शेयर इस हफ्ते लगभग 0.13% टूटा है। एम&एम फाइनेंस, पॉलिसी बाजार और ओरिएंट इलेक्ट्रिक 9.5% से 11.5% करेक्ट होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, अगले हफ्ते सबसे बड़ा जो इवेंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। जी हां, आरबीआई की पॉलिसी आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 तारीख को है। 5 तारीख को आएगा फैसला और ये डोमिनेट कर जाएगा मार्केट्स को। ऑटो बिक्री आंकड़ों को हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। जुलाई मंथ के नंबर्स कंपनियां रिपोर्ट करेंगे और उसके अलावा सोमवार का दिन आईटीसी के निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोमवार को आईटीसी अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रहे हैं, तो वो भी क्लोजली ट्रैक किए जाएंगे। लेकिन टेक्निकल तौर पे निफ्टी बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं। चौका तो दिया ही है मार्केट ने, जोरदार तेजी में है, तो तेजी में है तो दिस इज बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट बनती हुई नजर आएगी, नो डाउट। लेकिन पिछले 2 दिनों में देखो तो 2 तगड़े गैप अप्स दिए हैं, 135 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का गैप अप, यानी उस जोन में जहां पर ट्रेड हुआ ही नहीं, ओवरनाइट क्यूज के चलते एकदम से मार्केट तेजी के साथ खुला। और 2 बार ऐसा हो गया इस हफ्ते जब बड़े बड़े गैप्स देखने को मिले हैं निफ्टी पे, कोई ट्रेडिंग जोन नहीं था। तो ये है स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर कि हम गैप्स बनाते चले जा रहे हैं हायर लेवल पे और यही सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अगला हफ्ता हो सकता है कि कंसोलिडेशन का रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी हो चुकी है, लगभग 2000 पॉइंट्स की तेजी हो चुकी है 15,200 के लेवल से लेकर अब तक, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखी है रिलेटिवली दूसरी मार्केट्स के मुकाबले भी निफ्टी ने। तो अब इस लेवल पे अगर कंसोलिडेशन हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, हाई लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना जरूरी है, लेकिन बुल्स की पकड़ मजबूत है। नेक्स्ट पॉसिबल जो रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पे बैठते हैं वो 17,250 से 17,300 का ही जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा और ऑप्शंस की पोजीशंस हाई लेवल पे 17,300 के लेवल पे कंसंट्रेट होती हुई नजर आएंगी। और लोअर लेवल पे जब तक 16,900 से 17,000 के लेवल के ऊपर रहेंगे, बुल्स का दबदबा बना रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि कंसोलिडेशन वाला फेज नेक्स्ट वीक देखने को मिले और सबसे बड़ा इवेंट जो डोमिनेट करेगा वो है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी।